मित्रों, मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि हर पल आपके लिए एक अवसर तो होता ही है। आपकी क्षमता और आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एच नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की। तो मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे एच नाम वाले लोग कैसे होते हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद एच नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के मई और जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप एच नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एच नाम वाले कैसे होते हैं। अपने परिवार को प्रेम करने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति इनका लगाव होता है। परिवार के साथ इनको समय बिताना अच्छा लगता है। दोस्त बहुत जल्दी बनाने वाले होते हैं, इसलिए इनके मित्र भी ज़्यादा होते हैं। मेहनती और बुद्धिमान होते हैं। घूमना फिरना, यात्राएं करना इनको पसंद होता है। भौतिक सुखों को पसंद करने वाले होते हैं। ये प्रेम में पड़ सकते हैं, पर प्रेम विवाह में बदलेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल से ही होता है। और इनकी स्मरण शक्ति और यानी याददाश्त बहुत अच्छी है। इनकी खासियत ये होती है कि ये जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास हमेशा परिवार जैसा माहौल बना लेते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव काफ़ी मिलनसार होता है। इसलिए जल्दी ही लोगों से घुल मिल जाते हैं। ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, लेकिन तरक्की पसंद जरूर होते हैं। इनको शांत और पारिवारिक जीवन काफ़ी पसंद आता है और परिवार की तरह ही अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करते हैं, यानी आने वाली मुसीबतों को अपने से दूर करने में सक्षम होते हैं। स्वतंत्रता काफ़ी पसंद होती है। इसके चलते परिवार में कभी कभी टकराव भी देखने को मिलता है। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इनको कई बार मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो ये छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और क्रोध कर लेते हैं। व्यर्थ की बातें हों और चाहे काम की बातें हों, दोनों में काफ़ी माहिर होते हैं, क्योंकि बातें करना इनको बहुत पसंद होता है। सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारियों को हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी वफादार रहते हैं। स्वतंत्र विचार होने के कारण अपने साथी को भी स्वतंत्रता देते हैं और उनके प्रति काफ़ी समर्पित भी होते हैं। अपने बच्चों और परिवार का विशेष महत्व होता है इनके जीवन में, और ये आमतौर पर अपने साथी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जब करने पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाले होते हैं। अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए घर की प्रत्येक सुख सुविधा देने की कोशिश ये करते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। काम और परिवार के बीच अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनके इसी स्वभाव के कारण हर कोई इनसे अपने मन की बात आसानी से साझा कर देता है। साथ ही ये आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए भी आपका साथ निभाने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एच नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि एच नाम वाले लोगों को सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे कि प्रेम संबंधों में क्या परिणाम मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में एच नाम वाले लोगों को अगर हम देखें तो मई और जून का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा। यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं और प्रेम संबंधों के मामले में बेहतर समय रहेगा। खासकर 10 मई से लेकर और 30 जून तक का जो समय है वो प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहने वाला है और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका भरोसा भी बढ़ेगा और आप देखेंगे कि संबंधों में मजबूती भी आएगी और एक दूसरे के साथ आप समय भी गुजारेंगे, रोमांटिक समय रहेगा। और अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं, आप सिंगल हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं और प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो प्रस्ताव देने के लिए भी आपका 10 मई से लेकर 30 जून तक का सारा समय अच्छा है। आप प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ पर आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। समय अच्छा है आपके लिए। और अगर आपकी कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई बात विवाद चल रहा है, मान लीजिए आपके पहले प्रेम संबंध थे लेकिन आजकल कोई बातचीत आपके साथी के साथ आपकी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर भी अच्छा समय है। वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं और आप अपनी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में आ सकता है। और यहाँ पर भी 10 मई से 30 जून तक का सारा समय अच्छा है और 7 जून से 30 जून तक का समय फिर ज़्यादा ही बेहतर है। वहाँ पर
आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर आप देखेंगे अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल नहीं देनी है, साथी से डायरेक्ट बात करनी है। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने घरवालों को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपका साथी और आपके घरवाले मान पाएंगे। नहीं तो वहाँ पर आपका आसानी से ना साथी मानने वाला है ना घरवाले मानने वाले हैं। प्रयास आपको ज़्यादा करना होगा, गलतफहमियाँ सुलझानी होंगी और शंकाएँ बिल्कुल नहीं रखनी है। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है। प्रेम संबंधों में आप ध्यान रखकर इस बात का चलें कि आप अपने साथी के साथ इस समय क्रोध से बिल्कुल बचें। और आपका साथी अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई टीका टिप्पणी करता है तो वहाँ पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। आप अपने साथी की बातों को सुनें, तभी आप आगे प्रतिक्रिया दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है, या फिर एन लेटर से शुरू होता है, वाई लेटर से शुरू होता है, या फिर डी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे प्रेम संबंधों में आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और वैवाहिक संबंधों में भी ज़्यादा अच्छे परिणाम रहेंगे अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर जो मैंने बताए हैं इन लेटर से शुरू होता है। तो ये वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो एच नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों में पूरे दोनों महीने रोमांटिक रहेंगे। यहाँ पर रोमांस से भरपूर समय रहने वाला है। आपके साथी के साथ रोमांटिक समय आप बिताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने साथी के साथ जो भी वाद विवाद हैं उनको भी आप समाप्त कर सकते हैं, लेकिन रोमांस के समय में ही वाद विवाद समाप्त होंगे। इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी की तो आपके वाद विवाद बिल्कुल समाप्त नहीं होने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ उसे सुलझाना होगा। अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी बिल्कुल ना करें, यानी उसके घर वालों के बारे में कोई भी बातचीत ऐसी ना करें जो वाद विवाद हो, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अपना संबंध अच्छा रखने का प्रयास करें। धैर्य और संयम का परिचय दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों में कोई भी मतभेद चल रहे हैं उनको अगर आप समाप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही आपके मतभेद समाप्त हो पाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और अगर किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप अविवाहित हैं, तो मई और जून के महीने में अगर कोई रिश्ता आता है तो उसके बारे में आपको जांचना परखना आवश्यक होगा, तभी आपकी बातचीत आप आगे बढ़ाएं तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और रिश्ते में कोई भी रिश्ता पक्का करने से पहले आप पूरी तरह से उसके बारे में जानें, तभी आप संबंधों में आगे बढ़ने की बात करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सामान्य समय है आपके लिए मई और जून के महीने में। अगर आपके जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ से अचानक कोई न कोई आपको लाभ देखने को मिल सकता है मई और जून के महीने में। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में एच नाम वाले लोगों के लिए। उपाय की बात करें, गुरुवार के दिन किसी गरीब ब्राह्मण को चने की दाल का दान कर दें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।